नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनोज कुमार। आज मैं आईपीसी का ओवरव्यू देने वाला हूं, तो साथियों मेरे साथ बने रहिए और जानकारी प्राप्त करिए कि आईपीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी और कब हमारे यहाँ भारत में आईपीसी आई। तो आईपीसी को लाने का कुछ अलग पर्पज था। आप बहुत पूर्व में पहले जाएंगे तो हमारे यहाँ राज्य सत्ता हुआ करती थी। राज्य सत्ता के समय पर अपराध यदि हो जाता था तो अपराधी को पनिश किया जाता था, दंड दिया जाता था। तो उसके लिए याज्ञवल्क्य संहिता थी, मनुस्मृति संहिता थी और अर्थशास्त्र, इनके आधार पर दिया जाता था दंड अपराधी को। लेकिन ब्रिटिश शासन में 1772 में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में जो गवर्नर जनरल थे, उनके शासनकाल में प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालतों की स्थापना हुई। इसके बाद में 1773 में प्रेसिडेंसी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। लेकिन इससे काम जब नहीं चला तो 1833 में समान दंड व्यवस्था लागू करने का विचार किया गया। जब 1833 में ये बात लॉ कमीशन बनाने की योजना बनाई गई तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया और लॉर्ड मैकाले ने 1834 में ये कॉमन लॉ पिनल कोड कोडिफिकेशन करके आईपीसी को हमारे यहाँ भारत में बना दिया। 1834 में लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी का निर्माण कर दिया। इसके बाद जब आईपीसी 6 अक्टूबर 1860 में बना के रख दिया और इसको 6 अक्टूबर 1860 में गवर्नर जनरल की अनुमति मिल गई, इसको पास कर दिया गया। तो 1 जनवरी 1862 को ये भारत में लागू कर दी गई, जनजाति और जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब दोस्तों ये 2019 से संपूर्ण भारत में लागू हो गई। आईपीसी में 23 चैप्टर हैं, 511 धाराएं हैं, 511। ये हमारा विश्व का, बल्कि भारत का नहीं, विश्व का लार्जेस्ट लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ, मूल विधि है विश्व की। आईपीसी सबसे बड़ी विश्व का लॉ है जो दंड निर्धारित करता है, दंड। अब देखते हैं कि ये आईपीसी आखिर इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। इसमें लॉर्ड मैकाले की समिति में भी 4 लोग रहे हैं। इसके बाद ये जब आईपीसी लागू हुई है भारत में, तो भारत में अकेली ही नहीं लागू हुई, ये 7 देशों में लागू हुई थी। मीन्स भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बर्मा और ब्रुनोई, ये 7 देशों में लागू हुई थी आईपीसी। यही आईपीसी है। तो दोस्तों, हमारा ये ओवरव्यू आईपीसी का आप लोगों को कैसा लगा, कुछ समझ में आया या नहीं आया, मुझे जहाँ तक जानकारी थी वो मैंने आपको शेयर कर दी। तो अपेक्षा करूँगा और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे बताएं, मेरा मोटिवेशन करें तो मैं निरंतर और भी सरलता से इस आईपीसी क्या सभी मेजर लॉ और माइनर लॉ को मैं इसे सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा, जो आपको आने वाले समय में इसका
लाभ उठा सकते हैं। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।